जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग विचार के बारे में जानेंगे कि विचारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और आध्यात्मिक यात्रा में इनका क्या महत्व है। तो महात्मा श्री कृष्णपाल सिंह कटियार जी समझाते हैं कि जो भी विचारों का अस्तित्व हमारे अंदर है वही बंधन का कारण है। विचार सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं, अतः उसके अनुसार ही हमारा जुड़ाव होगा। कुछ आदर्श विचारों की धारणाएं हमारे अंदर घर, समाज, पुस्तकों या लोगों के माध्यम से फीड हो जाती हैं और उनके अनुसार हम सोचते या प्रतिक्रिया करते हैं। जब तक सकारात्मक या नकारात्मक विचारों के बंधन हैं, तब तक प्रतिक्रियाएं रहेंगी। यही बंधन है। इन सब से मन मुक्त हो तो ही सच्ची स्वतंत्रता आएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई अनियमितता बरत रहा है तो हमारे अंदर यदि नियम का विचार है तो प्रतिक्रिया होगी। यदि कोई बेईमानी कर रहा है तो हम प्रतिक्रिया करते हैं। कोई निंदा कर दे तो दुखी और कोई स्तुति कर दे तो खुश हो जाते हैं। आध्यात्मिकता में सभी प्रकार के विचारों से मुक्ति आवश्यक है, अर्थात ऐसे वातावरण में रहें जहाँ पर हमारे अंदर खूब प्रतिक्रियाएं हों। उल्टा सीधा, सही गलत, निंदा स्तुति, ईमानदारी बेईमानी, काम वासना के संबंध में समाज द्वारा निर्धारित नियम, जहाँ सब उल्टा पुल्टा हो। और इस प्रकार के वातावरण में हम हर प्रकार के रिएक्शन या प्रतिक्रिया से रहित हो जाएं तो हम मुक्त हैं। अपने यहाँ के सत्संग में कुछ इसी प्रकार से सभी धारणाओं और विचारों से मुक्त किया जाता है, फिर चाहे वह विचार या धारणा अच्छी हो या बुरी। अर्थात जब चाहना रहित होंगे तो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया भी नहीं होगी और हम संसार से मुक्त होंगे। रिएक्शन या प्रतिक्रिया होने का अर्थ ही है कि हमारी कुछ धारणा या मजबूत विचार हैं, अन्यथा प्रतिक्रिया होगी ही नहीं। जब शुभ अशुभ दोनों प्रकार के विचारों से हमें छुटकारा मिले तभी वास्तविक मुक्ति है। किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में सोचना ये बताता है कि हम उससे जुड़े हुए हैं। यह जुड़ाव या संबंध प्रेम, घृणा, लोभ आदि किसी भी कारण से हो सकता है। अगर किसी से संबंधित नहीं है तो जो विचार मन में उठेंगे उनमें ज़्यादा ताकत नहीं होगी और वे बंधन का कारण नहीं बनेंगे। जिन विचारों को हम बहुत ऊर्जावान कर देते हैं उन्हीं से बंध जाते हैं। जब हम अपने विचारों के प्रति चुनाव रहित हो जाते हैं या चॉइसलेस हो जाते हैं तो विचार मन में आकर भी हमें अपनी ओर खींच नहीं पाएंगे और हम ध्यानावस्थित होते जाते हैं, जिससे एक समय ऐसा आएगा जब चेतना संपूर्ण रूप से निर्विचार हो जाएगी। यही समाधि अवस्था है। इस अवस्था में आनंद आदि का भाव भी नहीं रहेगा, क्योंकि दिव्य विचार, प्रेम, आनंद आदि भी एक प्रकार से बंधन का ही कारण बनते हैं। तभी आत्म साक्षात्कार की अवस्था आती है, जो संपूर्ण रूप से मुक्त चित्त में अनुभव होती है। हमारा सर्वव्यापी स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म कारणों से बंधा हुआ है। इसी कारण हम अपने को सीमित दायरों में कैद पाते हैं। जैसे जैसे ये दायरे खत्म होते जाते हैं, हम स्वरूप में प्रतिष्ठित होते जाते हैं। मन कार्य करने के लिए ऊर्जा, चैतन्य या आत्मा से लेकर जन्मों जन्मों से सक्रिय है। अपनी निरंतर सक्रियता और सृजनशीलता के कारण वह स्वयं को सर्वव्यापी चैतन्य से अलग महसूस करता है। चैतन्य या ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, किंतु विचार के कारण उसका अनुभव नहीं हो पा रहा है। जब हम अपने विचारों को शांत करने में सक्षम हो जाते हैं, तब हमें सर्वव्यापी चैतन्य ईश्वर अपने में और सब जगह अनुभव होता है। विचारों के कारण ही अलगाव और भटकाव है, अन्यथा सब एक ही हैं। अतः किसी भी विधि से विचारों का झंझावात शांत करने का प्रयास करना है। ध्यान द्वारा, प्रेम द्वारा अथवा निरंतर साक्षी भाव में रहकर। विचारों को चुनाव रहितता से शक्तिहीन कर दें।
हम स्वयं अपनी पसंद और नापसंद से इन्हें मजबूत करते जाते हैं, जो हमारे लिए बंधन का कारण बनते हैं और हमें जन्म मृत्यु के चक्र में डाले रखते हैं। अगर पसंद या नापसंद से रहित हो जाएं, तो उन्हें हमसे शक्ति मिलना बंद हो जाएगी और वे धीरे धीरे शक्तिहीन होकर सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। हमारे अंदर गहराई में अवचेतन में पसंद नापसंद आदि के विचारों के कारण ही हम अन्य लोगों के कार्यों और विचारों के लिए प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं। कारण स्वयं में निहित है, दूसरे तो सिर्फ दर्पण का कार्य करते हैं। हमने अपने पूर्व जीवनों में विभिन्न विचारों के रूप में ही जीवन को जाना है, जो सत्य नहीं है। विचार एक स्वप्न की तरह है, अतः ये सारे जीवन भी स्वप्न की भांति ही असत्य हैं। हमारा स्वरूप आत्मा, जो न कहीं आता है न कहीं जाता है, न जन्म लेता है और न मरता है, अपने को भिन्न भिन्न रूपों और विचारों के द्वारा दीर्घ काल तक माइक स्वप्न के रूपों में अज्ञानवश सत्य समझकर भ्रम का शिकार हो गया है। यह विभिन्न जन्मों में हमने जो विचार बनाए हैं, उन्हीं के कारण हमें बार बार शरीर धारण करने की ज़रूरत पड़ती है। परिस्थितिवश हम जो विचार करते हैं, वे सूक्ष्म ऊर्जा से भरकर पुनः कार्यान्वित होने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही अवसर मिलता है, ये फलित होकर समाप्त हो जाते हैं। किंतु इस प्रक्रिया में यदि हमने इन विचारों को पुनः अपनी पसंद या नापसंद से ऊर्जा दे दी, तो ये और मजबूत हो जाते हैं। इस प्रकार ये स्वप्न लीला निरंतर चलती रहती है। स्वयं द्वारा निर्मित विचार ही माया का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी हैं। अतः इन विचारों की असलियत समझते हुए आगे कोई भी विचार न बनाओ और न पुष्ट करो। इन स्वप्न रूपी बुलबुलों से जागो और अपने स्वरूप को पहचानो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि विचारों को हमें कोई महत्व नहीं देना है। अगर हमारे मन में कोई विचार आता है तो उससे किसी भी तरीके से जुड़ना नहीं है, ना नेगेटिव रूप से ना पॉजिटिव रूप से। मतलब उसको ना पसंद करना है और ना नापसंद करना है। दोनों ही स्थिति में आप उसको ऊर्जा देंगे और वो एक संस्कार बन जाएगा, जिसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी विचार आए, उसको सिर्फ साक्षी भाव से देखिए, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करिए कि आपको वो विचार पसंद है या नापसंद है। सिर्फ उसको देखते रहिए तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे किसी भी प्रकार से जुड़ गए, पसंद या नापसंद, आपने अपनी चॉइस ला दी उसमें, तो वो विचार आपके अंदर एक ऊर्जावान होकर संस्कार का रूप ले लेगा और वही बंधन का कारण बनेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।